जी, बड़ा इमामबाड़ा। हाँ हाँ, अच्छा, बाएं वाली गली से दूसरा राइट, बाएं वाली गली से दूसरा राइट, ठीक है। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ, 7 बजे पहुंच। जी जी बिल्कुल, मैं कब से आ जी जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। ये शहर इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। बस अपने खुदा पे यकीन होना चाहिए। मुझे नहीं पता था अल्लाह मियां, आप इतनी जल्दी दूसरी नौकरी ढूंढ दोगे मेरे लिए। बस खुद पे भरोसा होना चाहिए और खुद को एक दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। दूसरा मौका तो मैंने तुम्हें दिलाया है। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शुक्रिया ना, वो बाद में कह लेना, और सिर्फ मुझे ही नहीं, खाला खालू को भी कह देना। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस शैतान साजिया के सामने भी मत आना, पर तुमने कहा मेरी बात मानी। आज उसी की वजह से तुम्हारी नौकरी चली जाती। वो तो मैंने लाड साहब के सामने तुम्हारी बड़ा चढ़ा के तारीफ की कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो। वैसे भी लाड साहब मेरी कही हुई बात टालते नहीं है। तुम बहुत नसीब वाली हो कि तुम्हें मेरे जैसी बॉस मिली है, जिसका चांदी जैसा बदन और सोने जैसा दिल है। आप कितने अच्छे हैं लतीफ भाई, मेरा मतलब है लतीफ बाजी, नहीं लतीफ जी। लेकिन अगर वो शैतान मुझे काम से ना भी निकालता तो भी मैं ये काम छोड़ के जाने ही वाली थी। चलो, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। जब तक मेरी दूसरी नौकरी पक्की ना हो जाए मैं यहीं रुक जाती हूँ। देखिए भाई साहब, एक बार बेगम साहिबा आ जाए तो हम निकाह की तारीख तय कर पाएंगे। वो क्या है ना, वो विलायत बहुत घूमती रहती है, इसलिए उनकी सहूलियत के हिसाब से हम निकाह की तारीख तय कर लेंगे जी। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची आसमा जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे। जी। क्या ये निकाह 6 महीने बाद हो सकता है? क्यों? अरे भाई साहब, आप इतने दिनों तक हमारी बच्ची को हमसे इतना दूर क्यों रखना चाहते हैं? बेटी तो आपकी ही है, लेकिन बात यह है कि 5 महीने के बाद इनके फाइनल एग्जाम है, तो एक बार इम्तिहान खत्म हो जाए फिर इत्मीनान से निकाह कर देंगे। जी एक मिनट, हम अभी आए, जरा सुनिए तो। छह महीने बाद राज खुल गया तो एटीएम चला गया हाथ से। कोई तरीका सोचो। सोच लिया। देखिए, हमने बहुत सोचा। 6 महीने बाद ये निकाह नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए भाई साहब, ये निकाह 1 महीने के अंदर होगा। अरे अरे, शरबत पीजिए, समोसा खाइए। और रही बात बच्ची की एग्जाम की, तो जैसे आपकी बेटी उस घर में वो करती थी, वैसे ही यहाँ भी कर लेगी इस घर में तैयारी। हाँ, तैयारी। और फिर यहाँ मैं भी तो हूँ, अस्मा की तैयारी मैं करवाऊंगा। आखिर भाई चीता है डॉक्टरी का, पूरे भोपाल का डॉक्टर नंबर 1। हमारी बच्ची आसमा बहुत ही तकदीर वाली है कि उसे ऐसा ससुराल मिला। तो भाई साहब बात पक्की, निकाह 1 महीने के अंदर होगा। अब
अब बस वो आ जाए। सर्दियाँ? अरे नहीं, वो बेगम साहिबा। हाँ, बेगम साहिबा आ जाए तो बस हम निकाह कर ले। अब मेरा मतलब है इनका निकाह करते हैं। माशाअल्लाह, अब लड़की हमारी हुई। अजहर मियाँ का निकाह कबूल हो गया है। मेहमानों का मुंह मीठा करवाना है। चलो चलो जल्दी। हाँ ठीक है। वो क्या है ना कि ये मैंने कुछ एक लिखा था, आप बता सकते? लतीफ भी ना, पहले सबका मुंह मीठा करवा देती हूँ, खुशी का मौका है, बाद में लतीफ से पूछ लूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। अब तो हम आपको भाभी कह सकते हैं ना? बोलो बोलो। भाभी जान। अब आपका हाथ कैसा है? बेहतर है सनम, ये तुम्हारे लिए। अब ये क्यों? ऐसे ही दिल क्या तुम्हारे लिए तोहफा लाऊं। ले लो, दिल से लाए हुए तोहफे को मना नहीं करते। शुक्रिया। लो, भाईजान आ गए। अजहर मियाँ। आयल भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। Congratulations, congratulations। मुंह मिठाने कराओगे? बिल्कुल। ए गणेश कुक। आयल भाई। आखिर वो खुद चलकर हमारे पास आ ही गया। इस वो का मतलब मैं समझ गया। हमारी अपनी एटीएम मशीन। सुनिए ना, अब ना हमें अपने पैसे निकालने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक। नहीं बाबा, अरे वो जिससे लोग जुआ खेलते हैं ना। पत्ते। ए नहीं, ओहो, अरे हाँ, अंग्रेजी में पत्ते खेलते हैं तो कार्ड्स। अब हमें अपने ही पैसे निकालने के लिए एटीएम से कार्ड की जरूरत ही नहीं है। बिना कार्ड का एटीएम? कुछ भी बात करते हैं ये लोग। हाय अल्लाह, मैं तो निकलूं यहाँ से। अगर इनके पैसे चोरी हो गए, मुझ पे इल्जाम लगा देंगे ये तो। यहाँ के लोग एक दूसरे का भरोसा नहीं करते, मेरा क्या करेंगे?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल वक्त पे आऊंगी कल। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मैं कल वक्त से पहले ही पहुंच जाऊंगी आपके पास। अल्लाह हाफिज। वो शैतान, उसे भी अपने साथ वो स्लिपी लेके जानी थी। पता तो मुझे उससे लेना ही पड़ेगा। ये कम वक्त जा क्यों नहीं रहा? देर हो जाएगी मुझे। चाबी लेके गया है, अब जल्दी वापस नहीं आएगा। स्लिप ढूंढ लेती हूँ। क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम वही हो ना, हमारे घर की नई कुक? जो कल रात मेरे कमरे में थी। Am I right? सुनो, come back here. सुनो बाप।
यहाँ मेरे घर पे? What the hell are you doing here? मैं यहाँ मैं बस क्या? You're unbelievable, तुम यहाँ तक पहुँच गई, मेरे घर तक। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ मेरे घर पे आओगे, मुझसे बदला लोगी? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं तो फिर कैसा है? मेरे बगैर पूछे तुम यहाँ पर काम कर रही हो, मेरे कमरे में चोरी चोरी आती हूँ। What do you want? चाहती क्या हो तुम? आपसे कुछ नहीं चाहती मैं, क्योंकि आप जो कुछ कर सकते थे आप कर चुके हैं, और सच्चाई ये है कि मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई थी और आपके घर वालों ने मुझे कुक के तौर पे अपने घर पे रख लिया। अगर मुझे पता होता कि ये आपका घर है तो यहाँ कभी नहीं आती। सिर्फ काम करने आई हूं मैं यहाँ, और किसी मकसद से नहीं, क्योंकि मुझे काम की जरूरत है, पैसों की जरूरत है मुझे, क्योंकि आपने मेरा ढाबा जला दिया है। मुझसे, बड़ी अम्मी से, हया से हमारी खुशियां छीन ली हैं आपने। अगर तुमने मेरा ढाबा नहीं जलाया होता ना, तो मुझे आपका घर छोड़ के तुम्हारे घर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अच्छा है, ये बात तो मानती हो कि तुम यहाँ आई हो क्योंकि मैंने तुम्हारा ढाबा जलाया, राइट? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि काम करूं, पैसे कमाऊं और नया ढाबा बनाऊं। ये महज इत्तेफाक था कि मैं काम करने आपके घर पे आ गई, पर मैं नहीं जानती थी कि ये आपका घर है। नई गाड़ी खरीद लेना, और ये 500 तुम्हारी हिम्मत के। तो तुम यहाँ इस घर में इसलिए आई हो ताकि मेरा गुरूर तोड़ सको? यही प्लान था तुम्हारा? मेरा कोई प्लान नहीं था, आप जैसा नहीं सोचती हूँ मैं। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ आपके चारों तरफ घूमती है? और वैसे भी दुनिया को मैं नहीं जानती, कम से कम मुझे आपके आसपास रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। और दिलचस्पी रखना भी मत, क्योंकि जो आहिल रजा इब्राहिम को जानते हैं वो अपने खुदा से मुझसे दूर रहने की फरियाद करते हैं। एक जो ढाबा जला है वही काफी नहीं जो कि तुम यहाँ चली आई? मैंने आपसे कहा ना। लतीफ, लतीफ, कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पर? कुछ अंदाजा है भी कि नहीं इस घर में कौन आता है कौन जाता है? Do you have any idea? इस लड़की को तुमने घर पे रखा बगैर इसके बारे में कुछ जाने। क्या कर रही है यहाँ पर? What the hell is she doing here? हाय अल्लाह, इस घर के लोग भी ना किसी को भी काम पर रख लेते हैं। सुबह होते ही इस मोहतरमा डफर को बाहर का रास्ता दिखलाती हूँ। चलो चलो यहाँ से चलो। तुम लोग क्या निकालोगे मुझे? यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है मुझे, सिर्फ काम करने आई थी मैं यहाँ। और मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे नया काम मिल गया है। कह दो इनसे मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। इससे कह दो कि मेरी नजरों से दूर चली जाए, अभी इसी वक्त। तमीज से बात कीजिए, अब आपकी मुलाजिम नहीं हूं मैं। फिलहाल मेरी नजरों से दूर चली जाओ। जस्ट लीव। अब क्या हुआ है? चिल्लाइए मत, जा ही रही हूं।